जैज़ की हम बात कर रहे थे, जो नॉवल है इसके थीम्स क्या हैं और इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं। तो टाइम हमारे पास थोड़ा है लेकिन इसके अंदर हम जैज़ को कम से कम कवर कर ही लेंगे। अ, इसके अंदर जो मेन जो स्टोरी है, जो ज़्यादा इसके अंदर इश्यू नज़र आता है हमें, वो तो एक लड़की है डॉर्कस और उसका एक रिलेशनशिप है, जो एक बंदा है उसके साथ। जो है, ये एक वॉयलेट और जो ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। वॉयलेट यानी कि वाइफ है और जो है उसका हस्बैंड है। और इनकी जो सबसे जो ज़्यादा तकलीफ़देह बात है, इनकी मेमोरी के लिए मेमोरी में, वॉयलेट की मेमोरी में, वो ये है कि इसकी मदर ने सुसाइड की थी, ठीक है? और इसकी जो मदर की जो सुसाइड है, उसकी वजह से ये कहती है कि वॉयलेट ये कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी कभी बच्चे हों, ठीक है? अब उसके अंदर एक चिल्ड्रन के लिए मोहब्बत जो है वो मौजूद है, ठीक है? लेकिन शी नेवर वांट्स टू बी अ मदर, वो इसी मेमोरी की वजह से। अब जो है उसकी लाइफ में और इन दोनों की लाइफ में एक जो कमी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है? वो कमी तो मौजूद है, ज़ाहिर-सी बात है। और इनसे जो है ना वो कवर करना, इस कमी को कवर करना इनके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल बन चुका है, क्योंकि नेचुरल बात है कि जब भी कोई चीज़ होती है, जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं, जो अ, किसी के कैरेक्टर में हो या किसी की मेमोरीज़ के अंदर कोई ऐसी बात है, ट्रेजिक कोई लाइफ में इवेंट हुआ है, तो उनके रिपरकशंस या उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो कहीं न कहीं नज़र आते हैं, ठीक है? और जो मेन स्टोरी है इसकी, अब ये मैंने इसलिए बताया है कि आम तौर पे इसकी जो मेन स्टोरी पढ़ी जाती है, वो जो और डॉकस का जो अफ़ेयर है, वो उसी के ऊपर सारी जो है ना वो चलती रहती है। और कि जिस तरह उसने उसको मारा और जो भी सारा कुछ वाक़या, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस हो जाता है। और जो इनके अपने जो लाइफ़ के प्रॉब्लम्स हैं, जो इनके साथ इनके पास्ट की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, उनको नहीं समझा जाता, ठीक है? तो इसने ये इसलिए लिखा है, जो जैज़ के अंदर उसका जो पर्पस है, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह जैज़ म्यूज़िक होता है कि म्यूज़िक के सिम्फनीज़ जो हैं बहुत फ़ास्ट हैं, ठीक है? और बहुत फ़ास्ट ट्रैक पे वो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इसके डीपर मीनिंग मौजूद है, ठीक है? जैज़ म्यूज़िक के भी मीनिंग्स मौजूद हैं। और इसके अंदर ये भी बात है कि लाइफ़ जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह हैपहैज़र्ड चल रही होती है। जो म्यूज़िक की सिम्फनीज़ अगर आप मोज़ार्ट की सुनते हैं या बीथोवन की देखते हैं, तो उनके अंदर एक फ्लो नज़र आता है, ठीक है? एक हार्मनी और रिदम नज़र आता है। जैज़ के अंदर कोई रिदम रिदम होता है, लेकिन वो इनहार्मोनियस रिदम होता है, ठीक है? यानी कि उसकी जो हार्मनी और इनहार्मनी है, वो उसी को रिदम के अंदर जो है ना लेके आते हैं, ठीक है? और बहुत ही लाउड म्यूज़िक होता है, जो भी जैज़ को आपको पता ही है कि मॉडर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा इसको सुना जा रहा है। लेकिन जो हार्लम का जैज़ म्यूज़िक था, उसको अगर आपने समझना हो तो आप ये जिस तरह रैपर्स नहीं है, जो रैपर कल्चर है, जो यूएसए में, और उसके अंदर ब्लैक्स ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और हार्लम रेनेसांस के अंदर ही ये सारा कुछ हो रहा था। और वो इसके म्यूज़िक के ज़्यादा जो है ना फ फ़नकार भी ज़्यादा हैं और इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं। तो इसने उसी को बना के रखा है कि लाइफ़ जो है वो एक रिदम में नहीं चलती, एक उसकी सिम्फनी के साथ और एक आप कह स्मूथनेस के साथ नहीं चलती, बल्कि इट इज़ हैपहैज़र्ड, इट गोज़ अप एंड डाउन इन क्वाइट एन अब्रप्ट वे, ठीक है? और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, जो है और जो की वाइफ़ है वायलेट, और एक इसकी बिलवेड डॉकर्स। अच्छा, डॉकर्स जो है, अब उसको अगर आप अच्छा, जो है करता क्या है? जो एक तो वेटर है और पार्ट टाइम सेल्समैन है, ठीक है जी? कॉस्मेटिक्स का सेल्समैन है, ये भी आपको शायद आपसे पूछा जाए कि कहीं पे सवाल इस तरह का हो जाए। अच्छा, और डॉकर्स जो है वो एक 17 इयर्स ओल्ड गर्ल है, जबकि ये 50 इयर्स का है। जो 50 इयर्स का है और वो 17 इयर्स की, यानी कि डॉकर्स जो है वो एक तरह से उसके लिए एक बच्ची जितनी उसकी हैसियत है, ठीक है? लेकिन इसकी अपनी कोई औलाद नहीं है और शुरू में इसकी एफ़िलिएशन उसके साथ इसी तरह शुरू होती है, इसको वो अच्छी लगती है और उसके बाद वो इट टर्न्स आउट टू बी अ लव अफ़ेयर। और जब ये लव अफ़ेयर शुरू होता है, उसके बाद डॉकस एक क्या काम करती है, डॉकस एक और यंग लड़का है,
उसके साथ वो इन्वॉल्व है। ज़ाहिर-सी बात है उसकी अपनी लाइफ़ है, उसको नज़र आ रहा है कि ये 50 इयर्स ओल्ड पहले ही बूढ़ा इंसान है और उसके बाद उसको एक यंग बंदा जो है मिलता है और वो उसके साथ मोहब्बत उसकी डॉर्कस को यानी कि इसके साथ वो वाली मोहब्बत नहीं है, जो उसको बाद में शुरू होती है। उसका एक नया रिलेशनशिप शुरू होता है और यहाँ पे आके जब जो को पता लगता है तो वो उसे आके मार देता है, ठीक है? और जब शूट करता है उसे तो उससे जो है ना पूछा जाता है डॉर्कस से कि किसने तुम्हें शूट किया है? तो वो कहती है कि मैं आपको बाद में बताऊँगी और होता ये है कि समहाउ शी डाइज़ और वो उसको बचा लेती है। अब यहाँ पे एक जो है ना फिर बड़ा मज़ेदार सा एक रिलेशनशिप शुरू होता है कि जो कि जो वाइफ़ है वॉयलेट, ये क्या करती है, ये वॉयलेंस पे उतर आती है और ये इतनी वॉयलेंट हो जाती है कि ये जब उसकी लाश के ऊपर भी उसको म्यूटिलेट करने के लिए पहुँच जाती है, ठीक है? इतनी ज़्यादा उससे क्रेज़ी जो है ना वो हो जाती है, ठीक है? और वो भी एक इसी अपने पागलपन, इसी मैडनेस के अंदर वो भी एक लव अफेयर में इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसका भी समहाउ वो क्लैश आ जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। और इनकी आपस में फिर एक और जो बड़ी मज़ेदार स्टोरी इसके अंदर होती है, ये बड़ी डिफरेंट लेयर्स पे सारा जो है नॉवल है। और डॉकस की एक आंट है, एलिस, एलिस मैनफोर्ड। तो एलिस मैनफोर्ड के साथ इसके एक तरह से एक फ्रेंडशिप है, लेकिन एक अनईज़ी फ्रेंडशिप है, ठीक है? और ये डॉकस के बारे में सोचना शुरू करती है। और क्यों डॉर्कस के बारे में सोचती है? वो इसलिए कि इसके हस्बैंड अगर उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ है, तो क्या वजह थी कि वो डॉर्कस से मोहब्बत कर रहा है और इस वॉयलेट से नहीं कर रहा? तो वो उसके बारे में सोचना शुरू करती है, ठीक है? और उसके अंदर एक और बड़ा मज़ेदार सा एपिसोड आता है, जब वो डॉर्कस की तस्वीर एक लेके आती है और वो उसमें डॉर्कस कोई स्माइल नहीं कर रही है, एक सादी-सी उसकी पिक्चर है। वो ला के ये जो अपने रूम में जहाँ पे ये दोनों रह रहे हैं, उसके मेंटल पीस पे रख के वो रख देती है और उसके बाद ये दोनों जो हैं कभी-कभार उस जो है ना उसको जाके देखते हैं और ख़ास तौर पे जो और जो है वो उसको ये देखता है कि इसने किस तरह इसी इसी लड़की को इसने कत्ल किया है। यानी कि उसका जो गिल्ट है वो और ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है? और जो और वॉयलेट का जो मैंने पहले बताया कि इनका एक तो अच्छा जो का भी यही इश्यू है, जो की मदर नहीं है, ठीक है? यानी कि उसकी मदर बड़ी उसके बचपन में फ़ौत हो गई थी और जो वॉयलेट है उसकी मदर ने सुसाइड कर ली थी। अब ये दोनों का मदरलेस पास्ट है, ठीक है? और मदरलेस पास्ट के साथ-साथ अगली बात क्या है, इनका प्रेज़ेंट जो है वो भी मदरलेस है। वो चाइल्डलेस है, पेरेंट्स यानी कि हैं नहीं बन सके ये और चाइल्डलेस है। अब एक तरफ मदरलेस पास्ट है और प्रेज़ेंट के अंदर इनके चाइल्डलेस ये दोनों हैं और इस वजह से इनके दरमियान वो वाली जो हार्मनी है, वो डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है? और ये सारा जो है ना इसने जो नॉवल है, वो उसकी सेटिंग हार्लम के अंदर है और बिल्कुल जैज़ की तरह, जैज़ म्यूज़िक की तरह इसकी जो है अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बाकी इसकी समरी अगर आप पढ़ना चाहें और डिटेल में, तो वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट सी इसकी समरी दे दी है। उसकी वजह यही थी कि ये और यूनिवर्सिटी से कोर्स में बिल्कुल नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे पास स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं, वो कम है कंपैरेटिवली। तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी-सी ज़रा आपको डिटेल में बता दी। बाकी तो सारे नॉवेल्स मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़्यादा तो क्रूसिबल जिस तरह वो सारे कोर्सेज़ के अंदर है, तो उनके अंदर इतना इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी इंशाल्लाह वो हम करेंगे मॉडर्न नॉवल पे यानी कि जो पार्ट 2 का जो नॉवल है, उसके ऊपर हम सेकंड क्लास करेंगे जो अगली क्लास है कल वाली और इसके अंदर हमने 4 नॉवेल्स या 5 नॉवेल्स जितने भी नॉवेल्स उसके अंदर हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और साथ हम पोस्ट कोलोनियल थीम जो है, उसको भी थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू उसका दे दूँगा 10-15 मिनट्स का, ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि इन नॉवेल्स को आपने स्टडी अगर करना है, आप फ्यूचर में स्टडी करेंगे या कहीं पे भी उनको स्टडी करते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा अच्छी डेवलप हो जाएगी, ठीक है? तो आज हम एंड करते हैं इसे लेक्चर को